कि सीसीटीवी लगा हुआ है तो वैसी कोई काम नहीं करेगी। मतलब 1 मंथ के लिए मिलती थी, पहले मैंने जाना है मुझे पैसे दो। तो आप लोग जब जाते हैं यकीन करें ये काम जो कर रही थी जैसे कोई बर्तन धो रही हो या कुछ, ये वो रोक देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। यहाँ पे मैंने सीजर रखी होती है जब मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग करती हूँ ना उसके लिए। और ये ना बाबा ये वाली जो सीजर है ना ये ऊपर की थी, ये हमारे स्टोर की थी जहाँ पे सारे टूल्स होते हैं, लेकिन और मेरी स्टिचिंग के लिए जो सिलाई मशीन के साथ होती है वो सेम है। अच्छा नासिर समझे कि ये नीचे किया तो मुझे कहते हैं ये इधर पड़ी हुई थी इसलिए ये इतनी खराब हो गई, ये नीचे रखो तो ये ना आपने ऊपर लेके चलिए। ठीक है, ये मैं सिलाई मशीन के साथ रखती हूँ। मेरी कई फ्रेंड मुझे कह रही थी कि आप प्लीज़ ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही, घर के कामों में बिजी है तो प्लीज़ बर्तन धोते हुए ब्लॉग शेयर करते। तो जनाब बर्तन मैंने धो लिए हैं, ब्लॉग जो है आप लोगों के लिए हाजिर है। सारी उसमें वो वाली सारी इंफॉर्मेशन हैं जो आप लोग मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी जो थी वो की थी, तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो है मेरे से किए थे कि आपने किचन में सीसीटीवी क्यों लगवाया हुआ है। अच्छा स्टोरी मैंने शेयर की ये 2 दिन पहले, और बताना तो मैंने इसका था एग्जॉस्ट का, तो मैंने अपना एग्जॉस्ट साफ किया क्योंकि आगे गर्मियां हैं और वो थोड़ा स्टिकी भी, रमजान में पता फ्राई चीजें ज्यादा बनी थी तो वो हो गया था। तो पता है जब किचन अच्छा नीट एंड क्लीन हो, ये वही किचन है जिसमें मेरे सारे इफ्तार बने थे। ठीक है, और माशाल्लाह से मैंने कोई आपके साथ बाहर जो अपना किचन है वहाँ पे कुछ भी कुकिंग शेयर नहीं थी कि हमारी सारी इफ्तारी सारी इसमें बनती थी। तो उसके साथ फिर मैंने एग्जॉस्ट और वो चीजें साथ की। स्टोरी में तो मैंने वो शेयर किया लेकिन सबने जनाब एग्जॉस्ट की मेरे से किसी ने पिक्चर नहीं शेयर की। मैंने सबको कहा कि मुझे अपने एग्जॉस्ट की पिक्चर भेजें। किसी ने नहीं, एक ही क्वेश्चन था कि आपने सीसीटीवी किचन में क्यों लगवाया। किचन में सीसीटीवी होने का क्या मतलब है। मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी हेल्पर 2 बल्कि आती हैं, एक सफाई के लिए अलग आती है और एक मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवाती है। तो ये जी नाम उनके लिए लगा था। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी मैं आपको सारी स्टोरी सुना रही हूँ। मेरे ना लास्ट वाले घर में जो थी मेरी हेल्पर वो साथ में आई थी, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ एक ही माह के लिए उसने काम किया क्योंकि उसको आने जाने का मसला था। मैंने कहा मैं तुम्हें अरेंज करवा देती हूँ, लेकिन जनाब उसने कहा कि नहीं भाई ना उसके बच्चे थे, उसको ये था कि मैं जरा नजदीक रहूँ तो वो बेटर है। तो मैंने भी फिर छोड़ दिया यहाँ पे। फिर मैंने न्यू हेल्पर रखी। तो मैं आप लोगों को बताऊं क्योंकि ज़रा जब न्यू बंदा आता है तो मैं ना इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती। तो मुझे ये था कि भाई हमने उस टाइम सारा नया घर था, नए काम थे, तो फिर यहाँ तक एक तो वायरिंग का भी सारा था मसला और उसके बाद जनाब सीसीटीवी कैमरे का भी था। तो मैंने नासिर को कहा कि ये वाला सीसीटीवी क्योंकि वर्किंग नहीं है तो अपना वैसे ही लगाते, एटलीस्ट हमारी सर्वेंट को या मेड जो है उसको ये होगा कि सीसीटीवी लगा हुआ है तो वैसी कोई काम नहीं करेगी। अच्छा देखें, सिर्फ ये नहीं होती कि वो कुछ चोरियां करें या कुछ ये करे, लेकिन फिर भी ये होता है आपका सेहत वाइज भी ये होता है ज़ाहिर है। जब एक आपने बंदे को कहना है चाय बना के ले आओ या खाना बना दो तो फिर थोड़ा ना वो भी देखना होता है कुछ शय ना मिला दे, ये समझ आपको आ गई होगी। अच्छा क्योंकि माशाल्लाह से मैंने काफ़ी सालों से रखी हुई है हेल्पर्स। मैं दुबई में भी थी, वहाँ पे भी हमारी थी क्योंकि मैं वहाँ पे भी जॉब करती थी वहाँ पे। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊँ, अब ये काफ़ी साल पहले की बात है। वहाँ पे पर और 400 दिरहम मतलब 1 मंथ के लिए मिलती थी। उनकी पता क्या मजे की बात होती थी कि 1 घंटे के लिए वो आती थी, आप चाहे उनसे सफाई करवा लें उस दिन, एक दिन कपड़े प्रेस करवा लें, एक दिन आप बर्तन धुलवा लें, मतलब आपके अपने ऊपर होता था वो। पर और 1 घंटा जो वो काम करेगी उसके उसने 400 दिरहम लेने थे। अब लेने को 600-800 दिरहम भी लेती थी जो ज्यादा अच्छा काम करती थी, और 200 दिरहम में भी का देती थी। मैंने जो रखी थी ना 400 लेती थी उस टाइम पे, अब मुझे पैनी रेट्स का पता, लेकिन वो अच्छा काम करती थी। एक दफा क्या हुआ था कि वहाँ पे मैंने जो लगवाई थी ना मेरे 300 रुपीज गायब हो गए थे। मतलब मैंने रखे हुए पता किधर थे, अलमारी जो कपड़े हैंग हुए होते हैं ना मेरे हस्बैंड की शर्ट की पॉकेट में मैंने एहतियातन रखे हुए थे, पैसे की जरूरत ना पड़ते, वहां से मेरे 300 रुपीज गायब हुए। क्योंकि मैं अलमारी के ड्रॉर वगैरह में नहीं थी रखती, क्योंकि मुझे ये होता था कि जो चोर होता है ना या हेल्पर होती है उसका सबसे पहला ध्यान ना उसी ड्रॉर पे जाता है जो अलमारी के अंदर ड्रॉर होता है जिसपे ताला लगा हुआ होता है। तो अच्छा यकीन करो उससे ऐसा पता चल गया था। ये पता क्या हेल्पर्स या जिनका इधर ध्यान होता है वो क्या करती हैं, आप लोगों ने नोटिस करना है कि जब आप लोगों से कोई पैसे मांगना है, जैसे हमने सब्जी मंगाई है, हमारा बच्चा है उसने कहा हमें पैसे दो, या हस्बैंड कहे कि मैंने जाना है मुझे पैसे दो, तो आप लोग जब जाते हैं यकीन करें ये काम जो कर रहे थे जैसे कोई बर्तन धो रही हो या कुछ, ये वो रोक देती हैं। इनके कान और इनकी ये सेंस इतनी तेज होती है कि अब जो बाजी हैं वो किस तरफ जा रही हैं, वो कौन सी कपड़ खो रही हैं, उन्होंने पैसे कहाँ रखे हैं, क्या निकाले हैं, इनका दिमाग उधर चल रहा होता है। एक दफा जब मैं पुराने घर में थी तो मेरी हेल्पर थी वो झाड़ू लगा रही थी, ठीक है। अब मुझे पता था झाड़ू की आवाज आ रही होती है, पता आपको पता होता है, मेरी ये आदत शुरू से रही है कि मैं साथ काम करती हूँ। मेरे हाथ में खुद कपड़ा और डस्टिंग वाला और ये होता है
और मेरा पहले ये होता था कि जब हेल्पर सफाई भी कर रही होती थी, किचन भी उसने साफ करना होता था, तो मैं साथ ही कुकिंग शुरू कर देती थी। और 10 बजे तक मतलब सालन वगैरह बना के, आटा गूंद के फ्रिज में रख के सैलेड बना कर फारिग हो जाती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे। 12 साढ़े 12 बजे ऐसे बच्चे आना शुरू हो जाते थे स्कूल से। तो उस टाइम मैं अभी बल्कि अपनी स्टडीज ही मैंने उस टाइम में कर रही थी, मास्टर्स कर रही थी, घर पे ही पढ़ती थी। तो वो मेरा ये होता था मैं खुद भी फ्री हो जाऊँ। आप यकीन करें, वो झाड़ू लगा रही थी तो मैंने ना साथ वो डस्टिंग वाला कपड़ा लेकर ना मैं बाहर जो एंट्रेंस का डोर था उससे डस्टिंग करने चली गई। अब उसे पता था कि बाजी ने 5 मिनट लगा देने हैं। उसने क्या किया, उसने झाड़ू वहीं रोका और वो ना कमरे में चली गई। मुझे जब झाड़ू रुकने की आवाज आई ना, मैं फौरन से अंदर आई। अच्छा, जब मैं अंदर आ रही उसे पता चल गया, यानी कि इतनी सेंस की इतनी तेज काम करती है। जब मैं आई हूँ तो वो मेरे कमरे में थी और वो निकल रही थी, लेकिन वो जिस साइड से आ रही थी उस साइड पे मेरा ड्रेसिंग टेबल था। तो वो मुझे आइडिया हुआ कि आपने ना, चाहे वो जितनी भी एतबार की हैं, चाहे वो जितनी भी अच्छी हैं, प्लीज अपनी आंखें हर चीज अपनी खुद खोल के रखा करें। कोई भी, मैं कहती हूँ जिस बंदे का ना जहां तक हाथ चलता है ना वो चला ही लेता है। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप लोगों के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया करें। जब कमेंट्स कोई पढ़ता है उसकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने स्टोरीज में जनाब शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ ईशा ऑर्गेनिक्स का वाइटनिंग हैंड एंड फुट स्क्रब। तो मैं किचन में इसे मोस्टली रखती हूँ। जब जितने रमजान के शुरू के रोजे थे, मैंने ये वाइटनिंग क्रीम पहले रखी हुई थी और फिर मेरी हेल्पर ने 2 दिन इस्तेमाल की तो उसने कहा कि बाजी बड़ी अच्छी है, मैंने दे दो। 500 रुपीज की मुझे फिर मिल गई थी, तो मैंने अभी फिर रखी है, बल्कि कर रखी थी क्योंकि 2 दिन की मैं खुद काम कर रही हूँ। आज संडे था तो पूरा दिन मेरा किचन में लगा। आज मैंने कढ़ाई बनाई, साथ में एक मैं गर्मियों के लिए स्पेशली वो बना रही हूँ कहवा रोजाना बच्चों के लिए। बॉडी को ठंडा भी करता है, डिटॉक्स करता है और साथ में ना बादी वगैरह खत्म करता है। पता है, शिकंजी और ड्रिंक्स वगैरह आप ज्यादा पीते हैं तो वो भी खत्म करता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो वो भी बनाया, खाने बनाए, नाश्ते बच्चों के भी खाना शाना बना के, भी बर्गर उन्हें बना कर दिए हैं। तो मैं किचन में गा रही थी तो फिर मुझे याद आया, अच्छा ये स्क्रब किचन में जब भी बर्तन धोए इसे लगा लिया करें, अपने हैंड्स को अच्छी तरह वॉश करके। वाइटनिंग क्रीम ये वाली जो है ये लगा ले, और ये बहुत कम प्राइस में है। मेरे कहने पे ऑर्डर कर ले, इंशाल्लाह ताला आपके पैसे जाया नहीं होंगे। और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, क्यूटिकल्स बहुत ज्यादा ड्राई है, वो उनकी हैंड जो स्किन रिपेयरिंग क्रीम है वो साथ में ऑर्डर कर ले। इस क्रीम को और उसको मिक्स करके लगा लिया करें, माशाल्लाह से बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर भी लगाया करें जी। अब आते हैं बात दूसरी, मैंने सीसीटीवी क्यों लगाया। सेकंड उसकी वजह जो है ना वो इस साइड पे है। दूसरी वजह जनाब ये मेरा पेंट्री है। पेंट्री की कबर्ड मैंने यहीं पे बनवाई थी। पहले तो मेरा दिल था कि मैं बाहर बनवाऊं, लेकिन बाहर ना हमारी कोई सेटिंग नहीं हुई, मैं आपको सही बताऊं। जो कि अब मुझे थोड़ा फील होता है कि मुझे बाहर बनवानी चाहिए थी ताकि सामने होती। इसमें सारा राशन होता है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज करने वाला है, लाने वाले भी हैं, कुछ चीजें दालें हैं ये वो। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि दुबई में मेरी अंडे, ऑयल, हर चीज सिर्फ इसमें मैं एक्स्ट्रा मतलब ना ला के मैंने रखा होता है, ताकि मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि चीज खत्म होने वाली है तो मैं मतलब पहले से रीस्टॉक कर देती हूँ। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं कि मैं जब दुबई में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो ना माशाल्लाह थोड़ी सी ना, उसको ये होता था कि काम वालियों पे वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी। तो उसने जब नोटिस किया ना, कहती है कि मैंने 2-3 महीने मेरी काम वाली बहुत करती थी, बाद में दबाना भी, बाजी बाजी करती थी, बड़ी अच्छी है। अब वो पता क्या करती थी, ये जो मसाले है ना छोटे छापर लेके ना गिरा लगा के ना ये मसाले कहती है। मैंने नोटिस दूसरे महीने करना शुरू किया जब मेरे हस्बैंड सामान लेकर आते थे और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कहती है कि बहुत फर्क पड़ गया मेरे खर्चे में। तो वो ये छोटे छापरों में मसाले बांध के कूड़े में ना एक छापर बना के ऑयल का पैकेट ये वो रख देती थी। और पता है दुबई में थोड़ा सिस्टम भी ऐसा था कि वो घर से बाहर फिर छापर रख देती थी कूड़े वाला। कई बिल्डिंग्स में ये था कि पैसेज बनाया गया था, वहां से थ्रो कर देते थे, और कई में ये होता था लेके ना फिर नीचे लेके जाना होता था लिफ्ट से, और उसके बाद जो वेस्ट का बना होता था ना वहां पे फेंकते थे। अच्छा, वो क्या करती थी, पहले छापर डस्टबिन में डाल देती थी, नीचे ऊपर सारा कूड़ा डालना ताकि बाजी को पता ही ना चले, ठीक है। उसके बाद जनाब वो कूड़े में फेंक देना। अब इसमें वो चाहे मसाले डालती थी या कुछ और भी डाल लेती होगी, अब उससे तो मसालों से अंदाजा हुआ। तो आप लोग प्लीज यहाँ भी अपने जरा ना रखा करें, ये जो बहुत बाजी बाजी करती हैं या बहुत ज्यादा करती हैं। मेरा ये मानना है कि आपने अगर कहीं से भी लापरवाही करनी है ना, तो इनका जहां भी हाथ चलेगा ये वो लोग चलाएंगे। तो वो वहां से मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया। अब ये हमारा पेंटिंग है। अच्छा, मैंने इसका लॉक भी लगाया हुआ है। जब मुझे थोड़ा सा होता है कि मैंने इधर उधर कहीं निकलना है तो मैं लॉक करके चली जाती हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला अगले 10 दिनों में ना आप लोग देखेंगे कि ये वाला कैमरा मैंने वैसे भी अब चेंज करा देना है। मैंने यहाँ पे एक्चुअल सीसीटीवी लगवाना है, क्योंकि माशाल्लाह कुकिंग बहुत ज्यादा होती है, हमारे वर्कर्स भी हैं, हम घर के खुद 5 माशाल्लाह से बड़े खाने पीने। अब बच्चा तो है कोई जिसने थोड़ी चीज खानी है, तो खाना बहुत ज्यादा बनता है। खाना
बहुत ज्यादा बनता है। अब बड़ा मेरा फ्रिज जो है वो बाहर मैंने रखा हुआ है, उसमें जितनी वो बाहर की चीजें होती हैं, बर्गर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारे उसमें होते हैं। चलो बाहर से ये होता है, हमारा उधर भी सीसीटीवी है, जरा समझ आ जाती है, अपनी नजर में हर चीज रखनी होती है। कभी भी किसी पे एतबार करें, लेकिन पता क्या होता है, अब आप ये लोग कहेंगे, मैं पता क्या कहती हूँ कि जब इंसान को भूख होती है या उसे जरूरत होती है ना, तो उसका कोई वो उसको ईमान अपना खराब करते हुए ना टाइम नहीं लगता। तो थोड़ा सा ये है, मैं ऊपर से बहुत ज्यादा देती करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है मेरा काम भी जितना ज्यादा, और आपको पता है कि आजकल हेल्पर्स को थोड़ा नहीं लेती, ऐसे नहीं काम करती, लेकिन फिर भी ये है कि जरा नजर भी रखनी होती है, वो ज्यादा अच्छी होती है, वो सुगर पड़ने की भी निशानी होती है, उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। इसके अलावा एक और लास्ट चीज है, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोगों के ये भी काम आएगी, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे रेगुलर जो है वो ब्लॉग्स अपलोड करती रहूं। और इसके बाद जनाब मेरी लास्ट जो है सजेशन वो ये है कि जब हमने ये घर बनाया था, कई लोगों के घर ऐसे माशाल्लाह से बने हुए हैं, उनके ठेकेदार या जिन्होंने बनाया उनको थोड़ा इस चीज का इल्म होता है कि ये वाली जो वाट बनती है ना, इन्हीं के अंदर वो रिंग या कब्जे लग जाते हैं, तो यहाँ पे जो सेफ्टी के लिए एक रॉड लगता है आयरन का, वो उसके अंदर लग जाता है। लेकिन हमारे ठेकेदार ने बिल्कुल हमारी बात नहीं थी मानी, तो हमने ये वाले बाद में बना के लगाए थे। ये जिस आपने आयरन जो था ना वेल्डिंग वाला जिससे बनवाए थे, वो अच्छा मतलब अच्छा काम करता है। उसको मैंने कहा था, मैं आप लोगों को ना अपनी बता रही हूँ समझ। मेरे ख्याल में ये वाली कुंडी जो है ना लगी हुई, जिन भी दरवाजों को या जो लोग सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, जान वाला बंदा तो 3 दफा बाहर से धक्का लगाएगा ना तो ये टूट जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो कभी किसी ने, चोर जो है ना वो आपके घर की हिफाजत नहीं करता, जिसमें बाहर से जनाब आराम से ताला खोलना है, वो बड़े हथौड़े लेकर आते हैं, 2 मारते हैं, पूरा पीस निकल के जनाब बाहर आ जाता है। वहां का भी यही हिसाब है। तो मैंने ना जब ये बनवाना घर में ये बंदा ना, मैंने ना सोचा मैंने जरूर लगवाने। अच्छा, हमने इस तरह के फिर ये वाले रॉड्स बनवाए हैं। एक वो जिधर ये जाता है ना, ये यहाँ पे बन गया, ठीक है, इसके अंदर चला जाता है। ये बहुत हैवी वाला है, मतलब मैं भी मुश्किल से उठा रही हूँ, मतलब थिक वाला मेटल है। और इसी तरह ये वॉल के अंदर जो लगा हुआ है ना, ये भी बहुत मजबूत लगा हुआ है। इसके जो ये है ना बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब अंदर वॉल तक के हैं। तो मैंने उनको कहा था कि बस इतना हो कि जब भी कोई चोर आए ना तो 5 मिनट मेहनत करे, थोड़ा शोर शराबा हो, उसे मेहनत करनी पड़े। इतने में ये होता है कोई मसाले से आ गया, मतलब ये था कि मुझे जो भी हमारे घर के डोर्स बाहर को लिंक करते हैं ना, तो वहां पे ये वाला सिस्टम कराया। और अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद जब तक रात को इनको बंद ना कर लूँ ये वो, या कहीं आते जाते तो मुझे सुकून नहीं आता। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग भी घर बना रहे हैं, या अगर आप लोग घर बन भी गया तो ये बाद में भी काम करा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बेशक बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे इसकी सही नजदीक से पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग वहां से कॉपी कर लीजिएगा। चलें जी, आज छोटी सी वीडियो थी। ईशा कैनिक्स के जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, मैंने मोबाइल नंबर भी आप लोगों को बता दिया है, ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।